यह बात सभी लोग जानते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। भगवान श्री राम ने अग्निदेव को वचन दिया है कि मैं सीता का कभी परित्याग नहीं कर सकता। मित्रों नमस्कार, हमारा नाम है हर्ष तिवारी और स्वागत के साथ यह निवेदन करते हैं कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर भी करें। मित्रों, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का जो उत्तरकांड है वो बड़ा विवादास्पद विषय रहा है। लगभग 2500 वर्ष से इस पर विवाद चला आ रहा है। इसमें माता सीता के प्रभु श्री राम द्वारा परित्याग की जो एक घटना बताई गई है और उसके बाद जंगल में ही लव कुश का जो भगवान श्री राम के बेटे बताए गए हैं उनका जन्म होना इस उत्तरकांड में बताया गया है। तो हमने अनेक वीडियोस में यह सिद्ध किया है कि उत्तरकांड जो है पूरा नकली है, फर्जी है, मिलावटी है। इसमें अनेक श्लोक तो नकली बनाए गए हैं और बहुत से श्लोकों को मूल रामायण में से निकालकर उत्तर रामायण में लिखा गया है। लेकिन अन्य जो मिलावटी बातें हैं वो तो उतनी भयानक नहीं है। लेकिन इसमें एक शूद्र तपस्वी की कथा आती है जो एक निर्दोष तपस्वी है, जो तपस्यारत है और भगवान श्री राम द्वारा उसकी केवल इस कारण हत्या बताई गई है कि वो शूद्र है और तपस्या कर रहा है। और इसके अलावा माता सीता का जो परित्याग है और जो लवकुश का जंगल में जन्म होना बताया गया है उत्तरकांड में, तो ये सभी भक्तों के लिए बड़ा पीड़ादायी विषय है। तो क्या रामायण जो मूल रामायण है, क्या उसमें भी कोई ऐसा कहीं प्रसंग आता है जो उत्तरकांड की इन घटनाओं को झूठा सिद्ध कर सकता है? तो मित्रों, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का जो अग्नि परीक्षा का जो प्रकरण है, जो अति विशेष प्रसंग है रामायण के प्रसंगों में से, आज उसकी चर्चा करेंगे। क्योंकि अग्नि परीक्षा का यह प्रसंग भगवान श्री राम द्वारा माता सीता के परित्याग की किसी भी संभावनाओं को पूर्णतः समाप्त कर देता है, पूर्णतः समाप्त कर देता है। लेकिन बहुत लंबे समय से माता सीता की अग्नि परीक्षा पर अनेक सवाल उठाए जाते हैं, अनेक प्रश्न चिन्ह लगाए गए हैं कि कुछ लोग इसके पक्ष में बोलते हैं और कुछ लोग विपक्ष में बोलते हैं। पक्ष में बोलने वाले बोलते हैं कि ये तो भगवान श्री राम की लीला है, अनेक बातें बोलते हैं। और विपक्ष में बोलने वाले अग्नि परीक्षा के प्रसंग का उदाहरण देते हुए वे श्री राम को स्त्री विरोधी बताने का प्रयास करते हैं। और श्री राम को स्त्री विरोधी बताते हुए वे अग्नि परीक्षा का उदाहरण तो देते ही हैं। वो कहते हैं कि देखो, श्री राम ने माता सीता की अग्नि परीक्षा ली और बाद में फिर परित्याग भी कर दिया, उनका वन में छोड़ दिया उनको अकेला। तो इस प्रकार के आरोप वे भगवान श्री राम पर लगाते हैं। तो देखिए, माता सीता का जो अग्नि परीक्षा का प्रसंग है वो अति रहस्यमयी है, अति विशेष है। तो इसमें विशेष क्या है, क्या रहस्य है, तो आज इसी विषय पर चर्चा होगी। मित्रों, हम लोग जानते हैं कि भगवान श्री विष्णु ने और श्री लक्ष्मी ने इस संसार में भगवान श्री राम का और माता सीता का रूप धारण किया। इस संसार में उन्होंने मानव लीला की। तो इस संसार के वे सर्वश्रेष्ठ नेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं। भगवान श्री राम सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं। अभिनेता यानी एक्टर। उनकी एक्टिंग में, जिसको हम भगवान की लीला कहते हैं, तो उनकी एक्टिंग में हम इतने खो जाते हैं कि हम उनको साधारण मानव समझने लगते हैं। हम लोग भगवान श्री राम को साधारण मानव समझने लगते हैं और माता सीता को एक साधारण स्त्री समझने लगते हैं। और बस हमसे यही भूल हो जाती है भगवान श्री राम को और माता सीता को समझने में। कुछ लोग अग्नि परीक्षा का यह कहकर विरोध कर देते हैं कि अरे अरे ये तो प्रक्षिप्त है, बाद में जोड़ दिया गया है, भगवान ने कभी सीता की कोई अग्नि परीक्षा नहीं ली, ऐसा कहते हैं लोग। तो सीता परीक्षा को प्रक्षिप्त नहीं माना जा सकता, ये हमारा विचार है। क्योंकि जैसा कि हमने पहले भी निवेदन किया है कि इस रामायण में मिलावट की यदि कोई कसौटी है तो एक बहुत महत्वपूर्ण कसौटी इसी वाल्मीकि रामायण में दी गई है। वो कसौटी क्या है? वो इसी रामायण में जो बालकांड है उसका प्रथम सर्ग जो है उसमें नारद जी श्री वाल्मीकि जी को लघु रामायण सुनाते हैं
और यही जो लघु रामायण है, यही इस वाल्मीकि रामायण के किसी भी सर्ग, श्लोक अथवा कांड को जांचने की कसौटी है कि वो कांड स्वयं वाल्मीकि द्वारा रचा गया है अथवा वह मिलावटी है। नारद जी की इसी लघु रामायण में अग्नि परीक्षा का प्रसंग भी आता है। तो चूंकि अग्नि परीक्षा का प्रसंग लघु रामायण में है, इसलिए इसको मिलावट नहीं कहा जा सकता। तो अब ये मिलावट नहीं है, तो फिर इसके पीछे कुछ ना कुछ विशेष कारण अवश्य होगा कि भगवान ने ये सब दृश्य क्यों रचा। जैसा कि हमने पूर्व में निवेदित किया कि इस अग्नि परीक्षा के प्रसंग का माता सीता के परित्याग से बड़ा गहरा संबंध है। तो वो संबंध क्या है? आज इसको बारीकी से देखना पड़ेगा। श्री राम रक्षा स्तोत्र का जो पहला श्लोक है बड़ा महत्वपूर्ण है कि चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एक एक अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम, कि राम जी का जो चरित्र है वो 100 करोड़ विस्तार वाला है और उसका एक एक अक्षर सारे पापों को नष्ट करने वाला है। तो राम जी के चरित्र में कोई छेद तो है ही नहीं, उनका चरित्र निर्मल है। तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि वर्णो रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। राम जी का चरित्र विमल है, जिसमें कोई मल नहीं है। यदि किसी को मल दिखता है तो उसकी बुद्धि में मल है। यदि आंखों के ऊपर काला चश्मा आदमी पहन लेता है तो सब जगह अंधेरे अंधेरा दिखता है उसको, तो इसमें प्रकाश का दोष नहीं है। उसने आंखों के ऊपर जो चश्मा धारण कर लिया है काले रंग का, दोष उसका है। और ये अग्नि परीक्षा हम लोगों की दृष्टि में अग्नि परीक्षा है। ना भगवान ने अग्नि परीक्षा ली, ना सीता जी ने अग्नि परीक्षा दी। ये तो उन दोनों की लीला है, मिलकर उन दोनों ने एक लीला खेली है। क्योंकि भगवान श्री राम को और माता सीता को लौटकर अयोध्या आना है। अयोध्या के सारे नागरिक तो भगवान नहीं है, भगवान तो केवल राम सीता ही है ना। तो उनको जब समाज में लौटना है, हर व्यक्ति ये जानता है कि माता सीता 1 वर्ष तक शत्रु के घर में निवास कर आई हैं, तो उनके ऊपर कोई अनुचित उंगली ना उठे उनके चरित्र पर। इसलिए भगवान ने ये लीला रची, माता सीता ने ये लीला रची। यहाँ कोई परीक्षा अग्नि परीक्षा नहीं हो रही है। वो हम लोगों की दृष्टि में अग्नि परीक्षा हो सकती है, उन दोनों का तो कुछ अलग ही खेल चल रहा है। क्योंकि जो स्त्री वहां सीता जी के रूप में विराजमान है लंका में, वो ओरिजिनल सीता तो है ही नहीं। वो सीता का एक प्रतिरूप है, जिसको छाया कहते हैं लोग। मौलिक सीता जो है वो तो भगवान श्री राम के पास ही है। माता सीता जो लोगों को वहां लंका में दिखाई दे रही हैं, वो तो उनकी प्रतिछाया मात्र है। ओरिजिनल सीता जी को यदि रावण स्पर्श कर देता तो जलकर भस्म हो जाता। ये शब्द मंदोदरी ने कहे कि उस सती सीता को हाथ लगाने पे तुम उसी समय क्यों नहीं भस्म हो गए, जब रावण की मृत्यु हो जाती है और मंदोदरी विलाप करती हैं, उस समय वो कहती है ये बात कि जब आपने सीता को पहली बार स्पर्श किया था तभी क्यों नहीं भस्म हो गए जलकर। और रावण की तो औकात ही नहीं थी कि वो सीता का हरण कर लेता। राम जी और सीता जी की लीला स्वरूप माता सीता का हरण हो पाया। भगवान स्वयं हट गए वहां से, लक्ष्मण जी को हटा दिया गया। तो रावण को मौका दिया गया कि वो जिस स्त्री को सीता समझ रहा है, जिनके मुंह में वो पड़ गया है, तो उनका वो हरण करके ले गया। तो ये दोनों की ही लीला है, माता सीता की और श्री राम की। रावण क्या हरण कर सकता है। और ये जो दृश्य उपस्थित किया गया है भगवान श्री राम द्वारा, सीता जी द्वारा, अग्नि में कूद गई सीता जी और भगवान क्रोध की अवस्था में है, तो सारे देवी देवता प्रकट हो गए। उसमें ब्रह्मा जी हैं, उसमें शंकर जी हैं, इंद्र हैं, कुबेर हैं, वरुण हैं, अनेक देवी देवता हैं, अनेक सिद्ध गण हैं। उन लोगों की उपस्थिति में ये सब हो रहा है। तो पहले वो सभी देवता गण जो हैं भगवान की स्तुति करते हैं। ब्रह्मा जी स्तवन करते हैं भगवान श्री राम का, बड़ी सुंदर स्तुति है वो भगवान श्री राम की। और वे सभी देवी देवता भगवान श्री राम से कहते हैं कि आप अपने मौलिक स्वरूप को पहचानिए, कि आप साक्षात विष्णु हैं और सीता और कोई नहीं, साक्षात लक्ष्मी स्वरूप है। तो ये जब घटना घट रही है अग्नि परीक्षा की, तो उस समय हजारों की संख्या में राक्षस गण मौजूद हैं, अनेक स्त्रियां मौजूद हैं, अनेक वानर गण उपस्थित हैं वहां। उनकी उपस्थिति में ये सब हो रहा है। तो यहाँ भगवान श्री राम की राम नीति का दर्शन हो रहा है। कृष्ण नीति की चर्चा तो लोगों ने बहुत सुनी है। ये सब जो है भगवान श्री राम की विशेष राम नीति का उदाहरण है।
कि एक अग्नि परीक्षा का दृश्य उपस्थित किया गया और भगवान थोड़े क्रोधित हुए तो सारे देवी देवता प्रकट हो गए और अग्निदेव अग्नि से प्रकट होकर माता सीता को लेकर आते हैं और वो भी भगवान श्री राम से कहते हैं कि ये आपकी पत्नी सीता है, परम पवित्र है, आपके अतिरिक्त इसके हृदय में किसी दूसरे व्यक्ति का भाव तो आ ही नहीं सकता। ये सब बातें एक साक्ष्य के रूप में, गवाही के रूप में भगवान श्री राम ने देवताओं के मुंह से कहलवा ली। इतने अपार जनसभा के बीच में वाल्मीकि जी लिखते हैं कि इस अग्नि परीक्षा को तीनों लोगों ने देखा, समस्त भूतों ने देखा। ये जो अग्नि परीक्षा का जो प्रकरण है, ये पूरी रामायण का बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है और ये जो प्रसंग है यही तो सीता के परित्याग की सारी संभावनाओं को निरस्त कर देता है। इसी प्रसंग से सिद्ध हो जाता है कि भगवान ने माता सीता को कभी त्यागा ही नहीं। वे जितने समय तक भी इस पृथ्वी पर रहे, दोनों साथ में रहे, क्योंकि भगवान ने उस समय कुछ समय के लिए माता सीता का परित्याग किया है। इसी कारण तो अग्नि परीक्षा हुई। माता सीता अग्नि में कूद गई। भगवान श्री राम उनसे कुछ दुर्वचन कहते हैं और वे सहन नहीं कर पाती हैं, वो अग्नि में कूद जाती हैं। फिर अग्निदेव उनको लेकर आते हैं। तो ये हम लोगों की दृष्टि में अग्नि परीक्षा हो सकती है, लेकिन एक विशेष लीला यहाँ भगवान की हुई है कि सीता जी अपने मौलिक रूप में अग्निदेव के साथ प्रकट हुई हैं। इस सीता अग्नि परीक्षा के प्रसंग के माध्यम से पहली बार इस संसार के समक्ष यह उद्घाटित हुआ है, यह रहस्य उद्घाटन हुआ है कि भगवान श्री राम और कोई नहीं, भगवान श्री विष्णु हैं और माता सीता और कोई नहीं, स्वयं आदि लक्ष्मी है। ये बात किसने कही है? ये बात स्वयं ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। तो इस अग्नि परीक्षा के प्रसंग के माध्यम से भगवान की वास्तविकता का ज्ञान हो रहा है इस संसार को। अभी तक भी जो भगवान श्री राम के विषय में, उनके विष्णु होने के विषय में जो भी बातें कही गई हैं, वो वाल्मीकि जी द्वारा उनकी दिव्य दृष्टि से देखकर कही गई हैं। क्योंकि अग्नि परीक्षा का जो दृश्य है वो सामान्य लोगों के बीच में उपस्थित हुआ है। वहां हजारों की संख्या में राक्षस हैं, वानर हैं, अनेक स्त्रियां हैं। उन सब के समक्ष ये सब घटनाक्रम घटा है। सामान्य शब्दों में कहें तो संसार के समक्ष ये घटना घट रही है और इस समुचे जन समुदाय के समक्ष ब्रह्मा जी घोषणा कर रहे हैं कि श्री राम, आप अपने आप को पहचानिए, आप अपने स्वरूप को पहचानिए। आप साक्षात परमेश्वर विष्णु हैं और सीता और कोई नहीं है, साक्षात लक्ष्मी हैं। आप अपने स्वरूप को पहचानिए। तो इस अग्नि परीक्षा के प्रसंग के माध्यम से संसार के समक्ष भगवान की वास्तविकता का उद्घाटन हो रहा है। अनेक स्थानों पर वाल्मीकि जी द्वारा अनेक इशारे किए गए हैं कि भगवान श्री राम कोई और कोई नहीं है, साक्षात विष्णु हैं। यहां तो स्वयं ब्रह्मा जी ने कह दिया, स्वयं महादेव उपस्थित हैं, इंद्र उपस्थित है, वरुण है, कुबेर है, अनेक अनेक देवी देवता उपस्थित हैं, अनेक सिद्धगण उपस्थित हैं। वैसे इस वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम के विष्णु होने के अनेक संकेत किए गए हैं। जैसे भगवान श्री राम युद्ध कांड में ही बोलते हैं कि मैं चाहूं तो अपनी उंगली के अग्रभाग से, मतलब नाखून से, समस्त राक्षसों, दानवों, दैत्यों का विनाश कर सकता हूं। ये भगवान श्री राम एक संकेत दे रहे हैं कि उनके वास्तविक स्वरूप का, कि वो वास्तविक स्वरूप में क्या है। लेकिन इस अग्नि परीक्षा के माध्यम से अब यहां कोई पर्दा नहीं रहा उनके रूप का। भगवान ब्रह्मा जी ने स्पष्ट कर दिया लोगों के सामने, जिस व्यक्ति ने इस रावण को मारा है, देवताओं का संकट को जिसने नष्ट किया है, वो कोई और नहीं, साक्षात विष्णु हैं। तो एक बात तो ये स्पष्ट हो गई कि भगवान राम और माता सीता की वास्तविकता संसार के सामने आ गई। इसमें एक विशेष बात और है कि इस अग्नि परीक्षा के माध्यम से भगवान के इस पृथ्वी पर जन्म लेने का उद्देश्य भी बताया गया है। कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि अब रावण का वध हो गया है, अब आप अपने धाम को सिधारिए। तो भगवान के इस धरती लोक पर जन्म लेने का जो उद्देश्य है वो भी इस अग्नि परीक्षा के प्रसंग के माध्यम से स्पष्ट हो जाता है। एक अति विशेष बात और है कि ये अग्नि परीक्षा का जो दृश्य जो घटा है, भगवान ने ये लीला की है, तो इसका एक उद्देश्य और है कि माता सीता जो अदृश्य रूप में भगवान श्री राम के
पास विद्यमान है, लेकिन संसार की दृष्टि से उनका जो मौलिक रूप है वो भी अदृश्य है। तो इस लीला के माध्यम से माता सीता को उनके मौलिक स्वरूप में प्रकट कराया जा रहा है, क्योंकि जब राक्षसों के विनाश के लिए भगवान निकले हैं तो माता सीता का जो मौलिक स्वरूप है उसे छिपा दिया गया है और एक छाया सीता का निर्माण किया गया है, एक लीला स्वरूप, क्योंकि माता सीता का हरण होना है, हरण की एक लीला होना है। क्योंकि भगवान श्री राम के जन्म का जो उद्देश्य है वो रावण वध है, और रावण वध के लिए माता सीता का हरण होना अति आवश्यक है। और जो ओरिजिनल सीता है, असली सीता है, जो साक्षात जगदम्बा है, नारायणी है, दुर्गा है, उनको यदि रावण स्पर्श करेगा तो जलकर भस्म हो जाएगा। इसलिए उनके मौलिक स्वरूप को यहाँ छिपा दिया गया है और एक सीता के समान ही दिखने वाली एक छाया सीता का निर्माण किया गया है, जो रूप में, रंग में, गुणों में माता सीता के समान ही है, लेकिन वो प्रतिछाया मात्र है, प्रतिरूप है, असली सीता नहीं है। तो इस अग्नि परीक्षा के प्रसंग के माध्यम से भगवान श्री राम को माता सीता अपने मौलिक स्वरूप में प्राप्त हो जाती है। तो इस दृष्टि से भी ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग है। भगवान श्री राम ने साक्षात ब्रह्म होते हुए भी लोक मर्यादा का ध्यान रखते हुए इस अग्नि परीक्षा का दृश्य जनता के समक्ष प्रस्तुत किया है कि लोगों को ये लगे कि बिना किसी कारण के राम ने सीता को स्वीकार नहीं किया। देखो देखो, अग्नि परीक्षा में सीता उत्तीर्ण हुई है और इस कारण श्री राम ने सीता को अपना लिया। फिर से सारे देवी देवताओं की गवाही मिल गई इस संसार को, इस कारण राम ने सीता को स्वीकार कर लिया, क्योंकि उनको लौटकर अयोध्या जाना है। एक विशेष बात और है कि इस संसार में कोई भी कार्य, शुभ कार्य किया जाता है या कोई भी प्रामाणिक कार्य किया जाता है तो अग्नि को साक्षी मानकर किया जाता है। जैसे विवाह होता है तो अग्नि के 7 फेरे लेते हैं, अग्नि को साक्षी मानकर विवाह किया जाता है। और भी अनेक जो शुभ कार्य हैं वो अग्नि को साक्षी मानकर किए जाते हैं। अब यहाँ तो स्वयं अग्नि देवता प्रकट होकर माता सीता के पावित्र का प्रमाण दे रहे हैं, उनकी पवित्रता का प्रमाण दे रहे हैं। तो संसार को इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा। स्वयं ब्रह्मा जी कह रहे हैं महादेव की उपस्थिति में, और साक्षात अग्निदेव माता सीता को लेकर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि राम, ये मेरा आदेश है, तुम सीता को कभी दुर्वचन ना कहना, क्योंकि ये परम पवित्र हैं। और ये सब बातें इतने विशाल जन समुदाय के समक्ष हो रही हैं। माता सीता की पवित्रता का प्रमाण पत्र सारे लोकपालों ने दिया। ब्रह्मा जी दे रहे हैं, साक्षात शंकर जी उपस्थित हैं, इंद्रादि देवता उपस्थित हैं, भगवान विष्णु के स्वरूप श्री राम माता सीता के चरित्र का प्रमाण पत्र दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या महान अयोध्या के महान लोग, अयोध्या के नागरिक इन सभी लोकपालों पर संदेह करेंगे कि जो बात ब्रह्मा जी ने कही है, महादेव के समक्ष कही है, अग्निदेव ने जो बात कही है, तो क्या अयोध्या के लोग इन सब लोगों की बात का निरादर कर देंगे और पुनः माता सीता के चरित्र पर संदेह पैदा करेंगे? तो ये तो संभव ही नहीं है। तो इस कारण ये अग्नि परीक्षा का जो प्रकरण है, माता सीता के जो अन्य वर्ष बचे हुए हैं इस धरती पर लीला करने के, उनको भी स्पष्ट कर देता है। और जैसा कि भगवान श्री राम पर आरोप लगाया जाता है कि माता सीता को उन्होंने परित्याग कर दिया, तो इस अग्नि परीक्षा के माध्यम से सीता परित्याग की सभी संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। क्योंकि जब अग्निदेव कहते हैं भगवान श्री राम से कि राम, ये सीता परम पवित्र है, इसके हृदय में आपके अतिरिक्त तो किसी का विचार आ ही नहीं सकता, तो भगवान श्री राम फिर कहते हैं कि मैंने तो इस संसार की रीति को निभाने के लिए सीता को अग्नि में जाने से नहीं रोका, मुझे तो पता है कि सीता परम पवित्र है। और ऐसे ही बातों के अंतर्गत वो अग्निदेव से एक बात कहते हैं। अग्निदेव से भगवान श्री राम की कही गई ये बात अति महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं कि जैसे सूर्य से उसका प्रकाश अलग नहीं हो सकता, ऐसे ही राम से कभी सीता अलग नहीं हो सकती। मैं कभी भी सीता का परित्याग नहीं कर सकता। ये भगवान श्री राम ने
ये बात अग्निदेव से कही है। एक प्रकार से भगवान श्री राम का ये वचन है अग्निदेव को कि राम कभी सीता का परित्याग नहीं कर सकता। तो यदि कोई व्यक्ति सीता परित्याग की बात करता है कि राम ने सीता को त्याग दिया, तो वो व्यक्ति भगवान श्री राम पर वचन भंग करने का आरोप लगाता है। यह बात सभी लोग जानते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। भगवान श्री राम ने अग्निदेव को वचन दिया है कि मैं सीता का कभी परित्याग नहीं कर सकता। तो यहाँ सीता परित्याग की सारी संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि भगवान ने अग्निदेव को वचन दिया है। तो इसी कारण हमने कहा कि ये अग्नि परीक्षा का जो प्रसंग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर संदेह नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये भगवान की एक विशेष लीला है। जैसा कि हमने आगे कहा कि यहाँ भगवान श्री राम और माता सीता की एक विशेष लीला हुई है। तो हमारे इन सारे वक्तव्यों से आपको ये बात स्पष्ट हो गई होगी कि अग्नि परीक्षा का ये प्रसंग कितना विशेष है, कितने सारे रहस्यों का यहाँ उद्घाटन हो रहा है। और माता सीता के भगवान श्री राम द्वारा परित्याग किए जाने की जो झूठी कथा है उसको यहाँ निरस्त कर दिया गया है। अतः जो व्यक्ति भगवान श्री राम द्वारा सीता के परित्याग के विषय में अनर्गल प्रलाप करता है तो वह भगवान श्री राम को वचन भंग का दोषी तो बनाता ही है। वो ब्रह्मा जी को, शंकर जी को, इंद्र आदि सभी लोकपालों को भी झूठा बताता है, उन सभी का वो अपमान करता है। तो इस माता सीता अग्नि परीक्षा के प्रसंग से सीता के परित्याग का जो प्रसंग है पूर्णतः झूठा साबित होता है। अग्नि परीक्षा का यह प्रसंग सिद्ध कर देता है कि वाल्मीकि रामायण में सीता परित्याग का जो प्रसंग मिलाया गया है वह झूठा है। एक मनगढ़ंत कहानी है भगवान श्री राम को अपमानित करने की, उनकी छवि को धूमिल करने की, उनकी कीर्ति को कलंकित करने की। अब यहाँ ये यक्ष प्रश्न उठ सकता है कि जब माता सीता का भगवान श्री राम ने परित्याग नहीं किया तो फिर वो जंगल में लवकुश का जन्म कैसे हो गया? तो लवकुश के जन्म के विषय में कुछ संभावनाएं व्यक्त की जा सकती हैं, क्योंकि लवकुश का जो जन्म है एक पहेली के जैसा है कि या तो लवकुश का जन्म महल में ही हुआ और उनकी असली कथा को रामायण के मिलावटखोरों ने नकली कहानी से बदल दिया हो, या फिर लवकुश काल्पनिक पात्र हो कि उनका कोई अस्तित्व ही ना हो, या फिर एक संभावना ये हो सकती है कि रघुकुल में भगवान श्री राम और माता जानकी के इस धरती को छोड़ने के बाद कुछ दो राजकुमार हुए हों जिनका नाम लवकुश हो, और उनको रामायण के मिलावटखोरों ने भगवान राम और सीता जी के साथ जोड़ दिया हो। अब चूंकि सारे साक्ष्य और प्रमाण इस बात की ओर इशारा करते हैं कि सीता परित्याग और लवकुश का जंगल में जन्म होना, यह प्रसंग जो है महर्षि वाल्मीकि द्वारा नहीं लिखा गया है, अतः इसको मिलावटी कहा जा सकता है। लेकिन बहुत शर्मिंदगी की बात यह है कि इतने वर्षों के बाद भी धर्माचार्यों द्वारा, शंकराचार्यों द्वारा इन सब मिलावटों को इस पवित्र रामायण से हटाया नहीं गया है। तो मित्रों, आज इतना ही। अगले किसी वीडियो में फिर किसी अन्य विषय पर चर्चा करेंगे। आज अनुमति दें। जय सिया राम, जय जय श्री राम। राम राम।